Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, today we'll start a new topic that is the fourth feature of democracy. इससे पहले हम 3 features democracy के डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट वन वॉज मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, जिसमें हमने पाकिस्तान का केस डिस्कस किया था. उसके बाद सेकंड डिसीजन जो फीचर था दैट वाज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, जिसमें हमने चाइना और मेक्सिको का एग्जाम्पल देखा था. उसके बाद थर्ड फीचर था वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. ये थर्ड फीचर था जिसमें हमने एस्टोनिया, सऊदी अरेबिया, फिजी इसके एग्जाम्पल्स देखे थे. अब जो हमारा लास्ट फीचर है दैट इज़ अबाउट रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. ये हमारा जो टॉपिक है ये फोर्थ फीचर होने वाला है डेमोक्रेसी का. उसके बाद हमारे फीचर्स जो होंगे डेमोक्रेसी के उसको हम कवर अप कर देंगे उस टॉपिक को. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, इसको हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे और दैट एग्जाम्पल विल बी ऑफ जिम्बाब्वे. सुना होगा आपने सब, जो मैचेस देखते हैं उसमें जिम्बाब्वे टीम भी आती है, उसमें आपने जिम्बाब्वे का नाम सुना होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिम्बाब्वे को जो फ्रीडम मिली थी वो 1980 में मिली थी फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी. मीन्स जिम्बाब्वे को जो जिम्बाब्वे भी किसी के अंडर था. जैसे आपने सऊदी अरेबिया में देखा होगा कि जो वाइट और ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो वाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों के ऊपर ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ का यूज़ करते थे, उनको डराते धमकाते थे, उनको इक्वल राइट्स नहीं देते थे. जिम्बाब्वे में भी कुछ ऐसा ही था. जिम्बाब्वे में भी वाइट माइनॉरिटी का रूल चल रहा था. उसके बाद जिम्बाब्वे को फ्रीडम मिली 1980 में. तो ये फोर्थ फीचर में हम जिम्बाब्वे वाला एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप देखिए इसमें कंट्री जो रूल कर रही थी वो जानू पीएफ, एक उस पार्टी का नाम है जो कंट्री में रूल कर रही थी, जानू पीएफ. और ये जो पार्टी थी इसी पार्टी ने ही फ्रीडम दिलाने में मदद की थी जिम्बाब्वे की. मतलब ये पार्टी ने मेन रोल प्ले किया है जिम्बाब्वे को फ्रीडम दिलाने में. तो जिम्बाब्वे का लीडर जो जानू पीएफ पार्टी है उसका लीडर कौन था? मुगाबे. वो प्रेसिडेंट वहाँ पर घोषित हो गया था क्योंकि वही लीड कर रहा था पार्टी को. और जिस पार्टी के कारण जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ है उसी पार्टी का हमने एक लीडर चूज़ कर लिया, मुगाबे. वो उसका क्या बन गया? प्रेसिडेंट. स्टूडेंट्स, ये जो पार्टी थी मुगाबे जो रूल कर रहा था सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से रूल कर रहा था. और मुगाबे इज़ पॉपुलर, वो बहुत पॉपुलर लीडर था. बट दैट पर्सन हैज़ यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस. आप देखिए वहाँ पर इलेक्शंस भी रेगुलरली हो रहे थे. लीडर कौन था? मुगाबे. इलेक्शंस भी वहाँ पर रेगुलरली हो रहे हैं और हमेशा कौन जीत रही है पार्टी? जानू पीएफ. अब वो लीडर पॉपुलर है, ठीक है, पॉपुलर लीडर है और हमेशा वही जीत रहा है. तो हर बार ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता. पर वहाँ पर पॉसिबल हुआ है क्योंकि वहाँ पर अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ की जा रही थी इलेक्शंस में. कहते हैं इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ की जा रही थी, मतलब जो इलेक्शंस है वही सही तरीके से नहीं हुआ था. अब गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बारी चेंज किया अपने फेवर में, इन हिज फेवर. उसने इतनी बारी चेंज किया ताकि टू मेक हिम लेस अकाउंटेबल, ताकि वो लोगों को आंसर ना दे सके. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ मतलब होता है लॉ पहले से बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज रूल कर रही हैं. मतलब लॉ को आप चेंज नहीं कर सकते. लॉ जो आप बना हुआ है, लॉ को आप चेंज नहीं कर सकते. लॉ जो बना हुआ है उस लॉ के अकॉर्डिंग, उसको मान के उसके अकॉर्डिंग आपको कंट्री को रूल करना चाहिए. बट जो लीडर्स आते हैं, ऐसे ऑटोक्रेटिक रूलर्स आते हैं जो अपने ही चलाते हैं, वो रूल बाय लॉ चलाते हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं चलाते. रूल बाय लॉ मतलब अपने अकॉर्डिंग लॉ को चेंज करते हैं फिर रूल बनाते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग कंट्री का चलना ईजी नहीं है, क्योंकि अगर रूल बाय लॉ के अकॉर्डिंग आप चलाएंगे तो आप अपने फेवर में सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लेंगे और अपने पास पावर्स ज़्यादा रख लेंगे और लोगों की पावर्स को लिमिटेशंस लगा देंगे. तो वो तो लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट हो गया. अगर हमें डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है तो रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए. तो जिम्बाब्वे में क्या वो फॉलो हो रहा है? देखते हैं. जिम्बाब्वे ने अपने जो ये पार्टी थी, इसका जो लीडर मुगाबे था, इसने बहुत बारी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया अपने फेवर में लाने के लिए.
ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरेस्ड, जो ऑपोजिशन के पार्टी वर्कर्स थे उनको हरासमेंट मिलती थी, उनको हरास किया जाता था, उनको काम नहीं करने दिया जाता था। और अगर कुछ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे कि गवर्नमेंट जो है हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो उन प्रोटेस्ट को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था कि जो ये हैं ये लोग देश में सही काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी इलीगल मान लिया जाता था। उसके बाद है टेलीविज़न एंड रेडियोज़ वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो टेलीविज़न थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, चाहे वो प्रिंट मीडिया थी, वो सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है और मीडिया उसके कंट्रोल में है, तो मीडिया वही चीज़ दिखाएगी जो गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए होंगे, और गवर्नमेंट के बारे में अच्छा ही बोलेगी, बुरा नहीं बोलेगी, क्योंकि मीडिया उसके कंट्रोल में है। अगर उसके अगेंस्ट बोलेंगे तो आपको पता है उनके साथ क्या होगा। तो मीडिया जो और रेडियो टेलीविज़न ये सब कुछ गवर्नमेंट मीन्स रॉबर्ट मुगाबे के कंट्रोल में थे, जो उनके अगेंस्ट नहीं बोलते थे। तो आप देखिए, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। जिम्बाब्वे को फ्रीडम मिली थी 1980 में वाइट माइनॉरिटी से, और इसको कौन सी पार्टी ने फ्रीडम दिलवाई थी? जानू पीएफ ने। उसका लीडर कौन था? मुगाबे था। वहाँ पर इलेक्शंस रेगुलरली होते थे, पर हमेशा कौन सी पार्टी जीतती थी? जानू पीएफ, क्योंकि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे। वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बारी चेंज किया अपने ही फेवर में, और ऑपोजिशन जो भी काम करती थी उसके लिए उसको क्या किया जाता था? हरेस किया जाता था। तो आगे देखते हैं। गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट। गवर्नमेंट जो थी वहाँ की, जो कुछ जजमेंट्स आती थी कोर्ट की तरफ से भी, क्योंकि जो लोग अगर कंप्लेंट करेंगे तो कोर्ट में जाएगी, और अगर कोर्ट अगेंस्ट में जजमेंट सुना देती थी रॉबर्ट मुगाबे के या गवर्नमेंट के, तो उसको वो इग्नोर करते थे, मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। तो क्या स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चल रहा है या रूल ऑफ बाय चल रहा है? रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ बाय तो आपको समझ आ गया ना, कि लॉ पहले से बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंट्री को चलाना, तो वो रूल ऑफ लॉ हो गया। रूल बाय लॉ का मतलब होता है कि आपने लॉ को चेंज किया अपने फेवर में लाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग चला रहे हो। अब रूल बाय लॉ अगर सारी कंट्रीज चलाने लग जाए तो सारे के सारे लीडर्स अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने से बाकी लोगों को हरासमेंट मिलेगी, बाकी लोग कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर कोई पर्सन के हाथ में ये पावर आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने फेवर में कर सकता है, तो वो सारे अपने लिए अपने फ़ायदे के लिए काम करेगा। तो रूल बाय लॉ नहीं चलना चाहिए, रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए। तो क्या जिम्बाब्वे में रूल ऑफ लॉ है? नो। सो देर इज़ नो रूल ऑफ लॉ एंड सिटीजन राइट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड। वहाँ पर सिटीजन्स के कोई भी राइट्स नहीं थे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ तो वहाँ पर था ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज हो रहा है। और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, लोगों के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सके या कोई एक्टिविटी कर सके। तो ये दोनों ही चीज़ें वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं थी। तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। अब आप एक चीज़ और देखिए, रॉबर्ट मुगाबे वॉज थ्रोन आउट आफ्टर 37 ईयर्स। रॉबर्ट मुगाबे को 37 साल के बाद, 37 ईयर्स के बाद वहाँ से निकाल दिया गया, और वहाँ का जो न्यू प्रेसिडेंट बना था, ये आपका गूगल वर्क है। अब जो वहाँ का न्यू प्रेसिडेंट है वो क्या है, आप वो मुझे बताएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। आई विल नॉट आंसर दैट। व्हाट डज द, अब देखते हैं ये एग्जाम्पल क्या शो करता है। ये एग्जाम्पल शो करता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। मीन्स अगर वो पॉपुलर गवर्नमेंट थी, जानो पीएफ जो पार्टी बनी थी वो पॉपुलर थी, उसने फ्रीडम दिलवाई थी और वो लोगों में पॉपुलर हो गई थी, इसलिए उसका जो लीडर है लोगों ने चुना था रॉबर्ट मुगाबे, पर उसने भी आगे चलकर अच्छा काम नहीं किया। तो कहीं बारी पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। ओके, द स्टेट शुड रिस्पेक्ट द बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन। इसलिए एक स्टेट को जो लोगों के बेसिक राइट्स हैं, जैसे लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए किसकी? एक्सप्रेशन की, कि लोग अपनी बात बोल सकें। फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, अगर गवर्नमेंट कुछ काम ढंग का नहीं कर रही है, या कोई भी पर्सन या कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया जो लोगों के अगेंस्ट में जा रहा है, तो लोगों को उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का भी राइट होना चाहिए। फ्रीडम टू टेक पॉलिटिकल एक्शन, और कोई भी पॉलिटिकल एक्शन लेने का भी राइट लोगों को होना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं यहाँ पर रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जो लोगों को आपने राइट दिए हैं उन राइट्स की आपको रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, लोगों से वो राइट छीनने नहीं चाहिए। तो ये चीज़ जिम्बाब्वे में नहीं हुई थी।
तो दिस राइट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी, और जुडिशरी को उन्होंने क्या लिया था, ग्रांटेड लिया था, उसके जो कितने सारे जजमेंट्स थे उसको इग्नोर किया गया था। तो ये जो सारे राइट्स अगर मिलते हैं तो जुडिशरी के थ्रू उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फोर्थ फीचर है जो हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो पॉपुलर कंट्री है, बट फिर भी वो अनडेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो गई है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो लॉ बना हुआ है उसमें कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। ये नहीं है कि जिसके पास में पावर आ चुकी है वो अंधाधुंध जैसे मर्जी अपनी पावर का यूज़ करे, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीडर्स होते हैं उनकी भी पावर्स पे लिमिटेशंस लगाई होती हैं, उन लिमिटेशंस के अंडर ही लीडर्स को वर्क करना होता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये नहीं है कि खुद लॉ को चेंज करते रहो, नहीं, जो लॉ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। एंड सिटीजन राइट्स, और सिटीजन्स को उनके राइट प्रोवाइड करने चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक में जो मैंने समझाया, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसमें हमने किसका एग्जाम्पल लिया, जिम्बाब्वे का। स्टूडेंट मैंने ना आपको पीछे लेक्चर में सऊदी अरेबिया के बारे में पूछा था कि सऊदी अरेबिया डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि अब क्या सऊदी अरेबिया में वुमेन को राइट मिल गए हैं, तो उसका आंसर है येस। पर सऊदी अरेबिया डेमोक्रेटिक है सिर्फ राइट से आप डिसाइड नहीं कर सकते, वुमेन को वोटिंग राइट मिल गया इसके अकॉर्डिंग आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। आप एक बार इसको सर्च कीजिए, फिर मुझे आज बताइएगा आप कि सऊदी अरेबिया एक क्राइटेरिया फुलफिल करने से कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं बनती है। अब मैंने आपको यहाँ 4 फीचर्स बताए हैं, चारों फीचर्स फिल करे कोई कंट्री तब वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकती है। तो आज आप मुझे दोबारा बताएंगे सऊदी अरेबिया एक्चुअली में डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये इस लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में एक बारी हम सारे के सारे अपने जो पॉइंट्स जो हमने फीचर्स किए हैं उसको समराइज़ करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो यहाँ समराइज़ करने के बाद हमारा जो चैप्टर का नेम था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और व्हाई इज़ डेमोक्रेसी, तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया है। उसके बाद क्लियर हो जाएगा जो समरी डेफिनेशन है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है, उसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे व्हाई डेमोक्रेसी। तो आप सोचिए आधा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है और आधा पेंडिंग है, तो नेक्स्ट वीडियोस में उनको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।